व्यक्ति प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करे, कैसा कर्म करे कि मोक्ष प्राप्त कर ले, ब्रह्मलीन हो जाए। दोबारा फिर से प्रश्न किया। अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना, मोक्ष प्राप्त करना, ब्रह्मलीन होना बड़ा कठिन है, क्योंकि व्यक्ति को धर्म का पालन करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। अच्छा, हर एक व्यक्ति जीवन में 3 प्रकार से कर्म करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मलीन होने के लिए 3 गुण होना अति आवश्यक है। आपको ना तो संत बनने की आवश्यकता है, ना वैरागी बनने की आवश्यकता है, ना कहीं जाने की आवश्यकता है। आप अपने ही स्थान पर ब्रह्मलीन हो सकते हैं। हम कई कथाएं सुनते हैं, बोले वो भगवान के धाम पधार गए, ब्रह्मलीन हो गए, मोक्ष प्राप्त हो गया, साकेत पधार गए। कैसे? उसके लिए 3 गुण होने चाहिए। व्यक्ति 3 प्रकार से पाप करता है, अधर्म करता। पहला, कर्म के माध्यम से। हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, कर्म बिगड़ जाए तो हम क्या हो जाते हैं? पाप के भागीदार। हम कर्म से पाप करते हैं। किसी की चोरी कर ली, किसी को मार दिया, किसी को गालियां दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी से जल रहे हैं। ये क्या है? कर्म के द्वारा किया हुआ पाप, अधर्म। और दूसरा पाप होता है, वो भी कर्म के द्वारा होता है। कैसे? एक तो शरीर से किया हुआ कर्म, और दूसरा मन से किया हुआ कर्म। कई लोग संसार में ऐसे होते हैं जो शरीर से तो अधर्म नहीं करते, पर मन से करते हैं। कैसे? शरीर से बड़े स्वच्छ रहेंगे, अरे मैंने अपने हाथ से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई, पर मन से तो पहुंचाई। मन में तो 24 घंटे, अरे इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मन से अधर्म कर रहे हैं। तो का शरीर से भी अधर्म ना हो और मन से भी अधर्म ना हो। और तीसरा, स्वप्न में भी अधर्म ना हो। कई लोग ना तो शरीर से अधर्म करते हैं, ना मन से अधर्म करते हैं, पर स्वप्न में करते हैं। कैसे? रात्रि में विश्राम करेंगे, बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, सपना आया, और सपने में आया कि मैंने अपने शत्रु को बहुत जोर से मारा पीटा, तो सपने में अधर्म। सपने में दूसरे को कष्ट देना चाह रहे हैं। बोले जब व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण आ जाए, ना तो वो कर्म से अधर्म करे, ना मन से अधर्म करे, और ना ही स्वप्न में अधर्म करे, ऐसा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। का भक्ति तो हम कर रहे हैं, ना कर्म के माध्यम से हमारा शरीर पर नियंत्रण है, हम शरीर से अधर्म करते चले जा रहे हैं, मन से अधर्म कर रहे हैं, स्वप्न में अधर्म कर रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि शरीर से भी अधर्म, मन से भी छल कपट, और यहां तक छोड़ो सपने में भी। तो का ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इन तीनों बातों पर विशेष व्यक्ति को ध्यान देना होगा, तब जाकर के वो योग्य बने।